दोस्तों, जुलाई का महीना सभी को कमावेश कमाई करके दे रहा है। मैं कहता हूँ कमाई से ज़्यादा जुलाई का महीना हम लोगों को बहुत कुछ शिक्षा देके जा रहा है। इसके ऊपर एक छोटा सा विश्लेषण पहले कर लेते हैं, उसके बाद मार्केट का व्यू के ऊपर चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का एपिसोड। नमस्कार, मैं विपुल और अर्थशास्त्र में आप सबका स्वागत है। अगर आप लोगों को टेक्निकल का एनालिसिस, सॉफ्टवेयर, डेटा संबंधित किसी भी जानकारी का आवश्यकता है तो आप स्क्रीन में दिए हुए इस नंबर पे हम लोगों के साथ संपर्क कर सकते हो। हम लोगों का 20 साल का अनुभवों का फ़ायदा उठाइए। देखिए, मार्केट में जो लोगों का अनुभव कम था, मतलब एक्सपीरियंस कम था, खास करके जो हाल ही के दिनों में पिछले 1.5-2 साल में मार्केट में आए हैं, वे लोग इस मार्केट में इस महीने बहुत कुछ सीखे। क्या सीखे? मेन जो चीज़ उन लोगों ने इस मार्केट से अचीव किया वो ये, रात जितना काला होगा, अर्थात रात जितना काला गहरा होगा, दिन का उजाला उतना ही नज़दीक रहेगा। अद्भुत सा बात है कि मार्केट जितना खराब था पिछले 1.5 महीना पहले, उस खराब माहौल में कोई उतना पॉजिटिवली आप लोगों को कुछ कह नहीं रहा था। मैं लेकिन आप लोगों को दिलासा दे रहा था। और क्या सीखे? सीखा ये कि मार्केट में नीचे डराना और ऊपर ललचाना, इसके ऊपर एक गैंग काम करता है। ये ऑर्गेनाइज्ड हो, अनऑर्गेनाइज्ड हो, कैसा भी हो, एक पूरा गैंग काम करता है। जैसे सोशल मीडिया में ट्रोल आर्मी काम करता है, उस तरीके से। अच्छा सोचिए तो, आज से 5 महीना पहले बजट आया था। उस वक्त हर एक चैनल में 2-3 दिन से बजट का अच्छाई बुराई लेके कितना चर्चा, कितना विश्लेषण चल रहा था। आज किसी से पूछिए तो कोई कुछ नहीं कह पाएगा बजट में क्या अच्छाई था, क्या बुराई है। कुछ किसी के दिमाग में कुछ है ही नहीं। मार्केट के तरह चल रहा है और वे व्यक्ति इस मार्केट में अगर काम कर रहा है तो वो मार्केट के तरह, मार्केट के साथ काम करते हुए चल रहा है। बजट दिमाग में है नहीं। 1 महीना पहले मार्केट में एक खबर आया ब्लैक स्वान के बारे में, काला हंस। कितना हो हल्ला हुआ। आज के तारीख में यूपीएससी का प्रिपरेशन जो स्टूडेंट कर रहा है, उनको छोड़ के किसी का दिमाग में कुछ है ही नहीं। ब्लैक स्वान कहाँ हरा स्वान में बदल हो गया। तो कहने का अर्थ ये है, मार्केट में हर वक्त कुछ ना कुछ डराने लायक चीज़ रहेगा, कुछ ना कुछ ललचाने लायक चीज़ रहेगा। हम लोग अगर इस तरह का परिस्थिति में किस तरह से बिहेव किया जाए, इसको अगर रब्त कर ले तो किसी भी तरह का कोई भी खराब या अच्छा परिस्थिति हम लोगों को विचलित नहीं कर पाएगा। बहुत खराब जब होगा तो हमेशा मन को कहिए 3 इडियट वाला डायलॉग, ऑल इज़ वेल। बहुत अच्छा जब होगा तब भी आप अपने आप को कहिए ऑल इज़ वेल। अनुभव से काम लीजिए और विवेक से काम लीजिए। अब परिस्थिति जिस तरह से आगे बढ़ रहा है, किसी के दिमाग में मार्केट में ग्लोबल रिसेशन, ग्लोबल इन्फ्लेशन, ये कुछ भी बिंदु दिमाग में है ही नहीं। यहाँ से मेरा काम शुरू होता है। अगर वीडियो आप यहाँ तक देख चुके हो तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब करिए और दोस्तों के साथ शेयर करिए, क्योंकि खुशियाँ और ज्ञान बांटने से बढ़ता है। अब एक विश्लेषणात्मक चीज़ बताते हैं। देखिए, हम लोग नीचे से करीब करीब, अगर एकदम नीचे से पकड़े इस राउंड का नीचे से, तो हम लोग नीचे से करीब करीब 1600 पॉइंट सफ़र करके इस जगह पे आके पहुँचे हैं। 16,700 के ऊपर मार्केट शुक्रवार को क्लोज दिया और कुछ घंटे के अंदर हम लोग नया हफ्ते का कारोबारी सेशन शुरू करने जा रहे हैं। अब मैं शुरू से आप लोगों को यही टारगेट दे रहा था कि 16,800 तक मुझे कहीं ना कहीं पूरा लग रहा है।
मैं हमेशा एक एक चीज़ आप लोगों को बहुत सारे एपिसोड में कहता रहता हूँ कि मार्केट बढ़ता है गिरने के लिए और गिरता है बढ़ने के लिए। तो हम लोग नीचे से एक लंबा सफ़र पूरा करके 16,700 के ऊपर क्लोज दिए। मैं आप लोगों को हाल ही दिनों में कुछ कुछ एपिसोड में ये भी आप लोगों को कहा कि एफआईआई बेच के जा रहा है, मायूस मत होइए, जा रहा है जाने दीजिए, घूम के तो हम लोगों का मार्केट में उन लोगों को आना पड़ेगा। आप लोग देखिएगा पिछले हफ्ते का एफआईआई का कारोबारी एक्टिविटी कैसा रहा। अभी तक वे लोग भारत में $1 बिलियन इन्वेस्ट नहीं कर पाए, मार्केट 1000 पॉइंट के ऊपर रैली कर गया। अगर जितना पैसा वो लोग यहाँ से निकल के ले गए उसका अगर 1/4 पैसा भी इस मार्केट में दोबारा उन लोगों को इन्वेस्ट करने का मन बनाएं तो सोचिए हम लोगों का मार्केट ऊपर में कहाँ जाके खड़ा होगा। लेकिन मेरा नेचर ही यही है, मैं सबसे ख़राब माहौल में ख़राब नहीं देख पाता हूँ और सबसे अच्छा माहौल में मैं अच्छा ही देख नहीं पाता हूँ। मैं सिर्फ इतना देख पाता हूँ कि हम कहाँ तक पहुँचे और यहाँ पे मेरा व्यवहार कैसा रहे। 16,800 में मैं कूद कूद के माल लेने के पक्ष में नहीं हूँ। मैं यहाँ पे नीचे से लिया हुआ माल का पार्शियल प्रॉफिट बुक करने का पक्ष में हूँ। देखिए मार्केट में कागजी प्रॉफिट का कोई वैल्यू नहीं रहता है। अगर पैसा घर में ना आए तो इस मार्केट में इस मेहनत का कोई औचित्य रह ही नहीं जाता है। तो मेरा कहना यह है कि मैं 16,800 के करीब लिया हुआ सामान का पार्शियली प्रॉफिट बुक अवश्य करने का पक्ष में हूँ और मेरा सुझाव आप लोगों को ये है कि आप लोग भी इस जगह पे पार्शियली प्रॉफिट बुक करिए। 16,800 यहाँ पे मार्केट एक जगह पे भाव पूरा होने का लक्षण भी दिखाई दे रहा है। हो सकता है कि 16,800 से और 100-150 पॉइंट मार्केट ऊपर चला जाए। मैं इस बात को क्यों इतना गंभीरता से कह रहा हूँ, देखिए जो जो कारण के बूते मार्केट यहाँ तक पहुँचे उनमें से अगर एक दो में थोड़ा बहुत हिलना डुलना आ जाए तो देखिएगा मार्केट में अचानक से एक घबराहट आ सकता है। क्यों? क्योंकि हाल ही में एक जख्म लेके मार्केट का सारा ट्रेडर इन्वेस्टर लोग यहाँ तक पहुँचे हैं। तो शरीर में जख्म अगर हो तो वो जख्म अचानक से ताज़ा होने का संभावना रह जाता है। इसका थोड़ा विश्लेषण करें। देखिए आज के तारीख में हम लोग जानते हैं क्रूड एक हम लोगों के लिहाज से थोड़ा बहुत बेनिफिटेड जगह पे खड़ा हुआ है। लेकिन अगर किसी कारण से क्रूड 115-18 डॉलर दोबारा हो जाए तो 16,800 में घबराहट फैलने में ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि 16,800 के करीब मैं पार्शियली प्रॉफिट बुक करने का पक्ष में हूँ। हो सकता है कि 16,800 से थोड़ा आगे भी जाए, 16,900 तक चला जाए, लेकिन मैं फिर भी यहाँ पे थोड़ा हल्का रहने का कोशिश करूँगा। क्योंकि आप लोग इतना तो समझ गए होंगे कि मार्केट हर जगह पे मौका देता है। मार्केट में कोई भी भाव असंभव नहीं है, हर चीज़ होता है 2 दिन आगे और पीछे। तो यहाँ पे पार्शियल प्रॉफिट बुक करना मेरे हिसाब से उचित रहेगा। और नीचे मार्केट अगर करेक्ट करे तो वहाँ पे दोबारा पोजीशन आप लोग रीइंस्टेट करने का स्थिति में रहेंगे। इसका व्याख्या इस तरीके से भी किया जा सकता है क्योंकि मार्केट ये जो 1.5-2 हफ्ते का एक लंबा सफ़र किया, इससे हुआ ये कि मार्केट में शॉर्ट टर्म पैरामीटर में बहुत सारा ऑसिलेटर ओवरबॉट टेरिटरी या ओवरबॉट टेरिटरी का नज़दीक पहुंच चुका है। तो यहाँ से मार्केट में एक करेक्शन का उम्मीद हम लोग कर ही सकते हैं। जैसे जैसे परिस्थिति बदलता रहेगा उस तरह से मैं आप लोगों को व्यू देता रहूँगा, लेकिन यहाँ पे पार्शियली प्रॉफिट बुक करके अपने आप का पोजीशन हल्का रखने का कोशिश करिए। इस तरीके से अगर चलेंगे तो मेरे हिसाब से नीचे अगर किसी कारण से बाजार गोता मारे तो वहाँ पे दोबारा पोजीशन आप लोग रीइंस्टेट करने का स्थिति में रहोगे। ध्यान रखिएगा 16,700 के ऊपर मार्केट क्लोज हुआ है, 16,700 में हुआ है, 15,700 में नहीं।
आप लोग इतना ऊपर में हो, यहाँ पे ज़्यादा एडवेंचरस होने का आवश्यकता नहीं है। हमेशा याद रखिए, मैं आप लोगों को याद करवाता रहूँगा कि 2021 वाला तेज़ी हर बार नहीं होता है। बाजार में तेज़ी अवश्य होगा, रुक रुक के होगा, करेक्ट करते हुए होगा, तो हमेशा पोजीशन को उस हिसाब से अपने आप को बदलते हुए चलिए। हम लोगों का पूंजी सीमित होता है, तो लिया हुआ माल का प्रॉफिट घर में आना चाहिए। इस तरीके से मार्केट में ट्रेड करिए। तो इस हफ्ते का व्यू ये होगा कि मार्केट में पार्शियली प्रॉफिट बुक करिए। जैसे जैसे परिस्थिति आगे बढ़ेगा, मैं आप लोगों को ध्यान कराता रहूँगा। धन्यवाद।